अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। व्हेन डाटा आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, यानी कि जब हम किसी भी डाटे को ग्रुप की सूरत में जो है वो लिख देते हैं, किस वजह से, उसके मैग्नीट्यूड की वजह से, द रिजल्टिंग सीरीज इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास नेक्स्ट सीरीज बनती है डाटे को ग्रुप में लिखने के बाद, उस सीरीज को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसकी स्टूडेंट तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप से है सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ये क्या होती है? when in a series the items arrange singly according to magnitude और size, यानी कि जब हम सीरीज में डाटे को अरेंज करते हैं, आइटम को अरेंज करते हैं एक एक आइटम करके, कि जो है मैग्नीट्यूड के मुताबिक, उसके साइज के मुताबिक, द रिजल्टिंग सीरीज इज कॉल्ड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो जो सीरीज हमारे पास बनती है उसको सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दूसरा, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज मीन्स व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल आर गिवन बट द वेरिएबल इज विदाउट क्लास इंटरवल। यानी कि हमें जो है डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या दिया होता है कि वेरिएबल तो दिया होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, लेकिन जो है वो किसी भी किस्म का जो डाटा होता है, जो सीरीज़ होती है, वो विदाउट क्लास इंटरवल होती है, उसमें किसी किस्म का क्लास इंटरवल नहीं होता। तो इस तरह की सीरीज़ को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। थर्ड कैटेगरी आ जाती है कंटिन्यूस सीरीज़। अ कंटिन्यूस सीरीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन इन विच डाटा कैन टेकन ऑन एनी वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। यानी कि हम किसी मखसूस रेंज के दरमियान डाटे को कोई भी वैल्यू जो है वो दी जा सकती है। जैसे हमने ये डाटे को जो है वो अरेंज कर लिया 1 to 5, यानी कि यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, एज ऑफ ग्रुप्स है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ पे 1 to 4 जो है हमारे पास एज का ग्रुप्स है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 12 है। 5 to 9 फ्रीक्वेंसी क्या है? 18 है। यानी कि ये जो सारा डाटा है, ये हमने क्या किया कि इसको एक स्पेसिफाइड रेंज के अंदर जो है ये सारे डाटे को क्लास इंटरवल के साथ जो है वो लिख दिया है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है, हमें रेंज चाहिए। रेंज क्या होता है? रेंज होता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है XM, उसमें से हम जो है जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है उसको माइनस कर देते हैं, तो वो क्या आ जाती है? रेंज आ जाती है। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ क्लास, कि हम कितनी नंबर ऑफ क्लासेस जो है ये बनाना चाहते हैं। तो इसका स्टूडेंट जो है ये फार्मूला होता है कि m इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log n, ये इसका फार्मूला होता है। n यहाँ पर हमारे पास क्या है? टोटल वैल्यू है जो हमें डाटे में दी हुई है, जिनका हमने डाटे को ग्रुप करना है। ये इसकी क्या है? टोटल वैल्यूज़ है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम जो है नंबर ऑफ क्लास मालूम कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर n की जगह पर लेट्स सपोज के हमारे पास जो है n की वैल्यू 100 है, तो n की जगह पर क्या लिखेंगे? 100, और जो है 100 का लॉग लेंगे और उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 1 जो है वो ऐड कर देंगे दोबारा से, कि पहले जो है ये यहाँ, चलो यहाँ पे मैं ना आपको करके बताता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास 100 वैल्यूज़ हैं। तो हमने क्या किया? m मालूम करना है। m इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log n। m वैसे 1 प्लस 3.3 log, और यहाँ पर n की जगह पर हमने 100 लिख लिया। 1 प्लस 3.3, अब जैसे हम log 100 लेते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 2.00, ये उसकी वैल्यू आ जाती है। अब हम क्या करते हैं? 3.3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो
आ जाता है कि ये 1 आ गया, प्लस जैसे इसको 3.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.6 आ जाएगा, और 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये 7.6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम इसको राउंड अबाउट करते हुए जो है ये नंबर ऑफ़ क्लासेस 8 कर लेंगे कि हमारे पास जो क्लासेस हैं वो 8 है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है डाटा से मालूम कर लेते हैं। क्वेश्चन में भी हम ये सारे मेथड अप्लाई करेंगे। फिर आ जाता है क्लास इंटरवल। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने जो है ये क्लास इंटरवल को डिसाइड करना होता है। उसका जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये होता है कि हमने जितनी हमारी रेंज होती है उसको डिवाइड कर देना होता है नंबर ऑफ़ क्लासेस से, जितनी हम मालूम करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है यानी कि इसका जो तरीका होता है वो होता है कि रेंज और डिवाइडेड बाय जितनी हमारे पास हम क्लास डिज़ायर करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि हम 8 यहाँ पे क्लास डिज़ायर करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट स्टेप 4 आ जाता है स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लास, कि हमने जो है ये डिसाइड करना होता है कि हमने किस क्लास से किस नंबर से जो है वो शुरू करना होता है। आमतौर पर ये किया जाता है कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है उससे स्टार्ट किया जाता है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है उससे एक वैल्यू कम से यानी कि उससे प्रीवियस वैल्यू से वो है स्टार्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन वैल्यूज़ इन क्लासेस। अब हमारे पास जो भी डाटा आया हुआ है हमने क्या करना है कि उसको उनकी रेलेवेंट क्लास में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज कि हमने जो है ये क्लास बना ली है 0 to 10, और उसके बाद जो है वो 11 to 20, यहाँ पे 1 to 10, 11 to 20 और 21 to 30। ये हमने लेट्स सपोज के 3 क्लासेस ये बनाई हुई हैं। ये क्लास जो है 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब डाटे को हम जो है इसके रेलेवेंट जो क्लास होती है उसके अंदर लिखना शुरू कर देते हैं। लेट्स सपोज के हमारे पास कुछ नंबर थे, 1 to 10 तक जो नंबर थे वो 7 थे, और 11 to 20 तक जो नंबर थे वो 9 थे, और 21 से 30 तक जो नंबर थे वो 6 थे। तो इस तरीके से ये हमने क्या किया कि जो डाटा था उसको जो है वो उसकी रेलेवेंट क्लासेस में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लास्ट ये जो है ये इसका लास्ट स्टेप जो था ये समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम बनता है। हमने क्या करना है, आखिरी स्टेप में इसको क्या कर देना है, इसको सम कर देना है। तो यहाँ पर इसका जो है ये सम आ जाएगा 7 और जो है 9 16, और 16 और 6 जो है ये 22 आ जाएगा। तो ये एक जो है ये आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, रेंज मालूम करनी है। रेंज क्या होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, तो ये हमारे पास रेंज आ जाती है। नंबर ऑफ़ क्लासेस मालूम करनी होती है कि इसकी कितनी हम क्लासेस बनाएंगे जो कि अप्रोप्रिशिएट होंगी। तो उसका तरीका है कि m = 1 + 3.3 log n। यहाँ पर बताया हुआ है कि एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि हमारे पास n की वैल्यू 100 है, तो हमने क्या किया, पहले 100 का लॉग लिया जो कि 2.00 वैल्यू आई, इसको 3.3 से मल्टीप्लाई किया तो 6.6 आ गया, 6.6 में 1 ऐड किया तो ये 7.6 आ गया, और हमने राउंड अबाउट जो है वो 8 क्लासेस कर ली। फिर तीसरा स्टेप आ जाता है क्लास इंटरवल, कि ये इन दोनों, ये एक क्लास है, इनके दरमियान जो वक्फा है 1 से 10 तक जो है ये कितना है, ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रेंज होती है, रेंज को नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि आप ये कह लें कि जो स्टेप 3 है उसमें क्या किया जाता है, स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2, ये कर लिया। उसके बाद हमने जो है स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लास ये डिसाइड करना है कि किस लोएस्ट नंबर से शुरू किया जाए, और उसके बाद जो है स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इसमें जो वैल्यू होती है उनको रेलेवेंट क्लासेस में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और लास्ट पे जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा उसको जो है हमने सम कर लेना है।